नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्तनी शुद्धिकरण। इसमें मैं यहाँ आज से एक प्रैक्टिस सेट सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ। तो पहला प्रैक्टिस सेट है हमारा जिसमें हम वर्तनी शुद्धिकरण पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अक्सर हम वर्तनी से लेके जो हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं हम वो गलत कर देते हैं परीक्षाओं में। बहुत छोटा इनमें अंतर होता है, लेकिन हम वही पहचानना हमें हम वहाँ पे कंफ्यूज इतने हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा सही है और हमारा एक नंबर गलत हो जाता है। तो चलिए आज देखो, विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न इसमें मैंने शामिल किए हुए हैं, तो हम उन पे चर्चा करने वाले हैं। कुल 20 प्रश्न मैंने लिए हैं, लेकिन 20 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो मान के चलिए कि 80 के करीब हम प्रश्नों को आज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अ, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो दोस्तों, आप अपना प्रश्न का आंसर ज़रूर लगाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और अपना उत्तर लगाइए। मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, क्लेश। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसको इस तरह से लिखते हैं, कॉपी पेन लीजिए, गौर से इसको पहले 1 मिनट तक घूर करके देखिए। उसके बाद अपने दिमाग में जब ये छप जाए तो उसके बाद इसको अपनी कॉपी पर बिना देखे नोट करिए। गारंटी देती हूँ आप कभी भी ऐसे प्रश्नों को गलत नहीं करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, श्रृंगार। इस तरह से लिखते हैं। अब अगर आपने मेरा पुराना एक वीडियो देखा होगा इससे जस्ट पहले का, उसमें मैंने रॉ के रूप बताए थे आपको। मैंने एक बात कही थी वहाँ पे कि जहाँ भी रॉ और री दोनों एक साथ नहीं लिखे जाते हैं। आप ऊपर वाला देख लीजिए, यहाँ पे जो ये स्र लिखा हुआ है ना, तो इसमें ये वाली जो मात्रा है ये रॉ की मात्रा है। ठीक है, और जहाँ रॉ होगा वहाँ री की मात्रा नहीं होगी, आपको ये ध्यान रखना है। इसलिए ये वाला सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, श्रृंगार इस तरह से लिखा जाता है। अगला है यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देती हूँ, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, उज्ज्वल। यहाँ पे दोनों ज आधे होते हैं। ठीक है, अगर इसके संधि विच्छेद की बात करेंगे तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, उद्धन ज्वल। आपको ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे संधि का एक नियम लगता है जो ये कहता है कि इसका जो तो है वो आधे जौ में परिवर्तित हो जाएगा। इसको मैं किसी अगले वीडियो में आपको बताऊंगी इसका नियम। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो बिल्कुल दोस्तों, आपने अपना उत्तर लगा दिया होगा। इसमें एक ही वर्तनी शुद्ध है, वो है संन्यास। यहाँ पे बिंदी भी लगती है और आधा नौ भी होता है, हम यहीं पे गलती कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, देखो जो प्रत्युपकार लिखा हुआ है ना, वो प्रत्युपकार नहीं होता, इसमें छोटा ऊ की मात्रा होती है। ठीक है, तो देखो छोटी सी गलती है, एक मात्रा नहीं पूरे शब्द को गलत कर दिया है। ठीक है, तो ऊ की मात्रा यहाँ पे होती है, ध्यान रखना, बाकी पूरा सही है। जैसे दुरावस्था, देखो दुरावस्था में भी दुर आ नहीं होता है, ये आ गलत हो जाएगा। आपको रॉ करना है, जो दुरावस्था है ना, दुरावस्था नहीं होता बल्कि रॉ हो जाएगा, वहाँ पे रा नहीं होगा। और जो कैलाश लिखा हुआ है वो ऐसे लिखा जाता है, कैलाश। ठीक है, ये वाला तो ध्यान रखिएगा। अगला है आपका अ, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध वर्तनी, तो दोस्तों आपको बतानी है इसमें कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। देखो उद्घोष तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, एकता भी ठीक है, तात्कालिक भी ठीक है। उपरोक्त जो है ये वाला गलत हो जाएगा, उपरोक्त नहीं होता है बल्कि उपरयुक्त होता है। ये आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नंबर 6 क्वेश्चन है, अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी हमें बतानी है, तो रचयिता। रचयिता यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है, अनुग्रहित गलत हो जाएगा, आहार भी गलत हो जाएगा, सृष्टा भी गलत हो जाएगा। मैं बताती हूँ आपको ये किस तरह से लिखे जाते हैं। देखो अनुग्रहित जो है ना, इसमें ये री लगता है, रॉ नहीं लगता है बल्कि री लगता है। ठीक है, तो ये इस तरह से सही हो जाएगा। आहार नहीं होता है बल्कि आहार होता है, इसमें अ में जो है वो आ की मात्रा लग जाएगी, आहार। ठीक है, और जो सृष्टा है वो इस तरह से लिखा जाएगा।
इस तरह से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द यहाँ पर एक ही है, वो है आपका बी, कुमुदिनी। कुमुदिनी होता है, ठीक है, दोनों में छोटे यू की मात्रा लगती है। अगला प्रश्न है हमारा, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो देख लीजिए, आधीन, व्यवहारिक, मिष्ठान, अत्यधिक। तो दोस्तों केवल अत्यधिक ही सही लिखा हुआ है, आधीन भी गलत हो जाएगा, व्यवहारिक नहीं होता है, मिष्ठान भी नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको कैसा लिखना है, आधीन नहीं होता है बल्कि अधीन होता है, ठीक है, होता है। व्यवहारिक नहीं होता है बल्कि व्यावहारिक होता है, व्यावहारिक। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे भी इक प्रत्यय लगा होता है पीछे से, वहाँ का उसके पहले स्वर में हमेशा दीर्घ वो हो जाता है। ये आपको इक प्रत्यय मैं किसी अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। अभी के लिए आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो य है उसमें आ की मात्रा लगी होती है, ठीक है। अगला है, हाँ, मिष्टान हम बात कर रहे थे, तो मिष्ठान नहीं होता है, मिष्टान होता है, ट होता है यहाँ पे, मिष्टान, ठीक है। और बाकी अत्यधिक सही इसकी वर्तनी हो जाएगी, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शुद्ध है। तो दोस्तों इसमें उज्जवल जो है वो सही है, कवित्री नहीं होता है बल्कि कवयित्री होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, कवयित्री, ठीक है। प्रामाणिक नहीं होता है बल्कि प्रामाणिक होता है, यहाँ पे भी इक प्रत्यय लगा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रामाणिक होता है, ठीक है। और वह मनुष्यता, देखो दोस्तों यहाँ पे मैं एक और कंसेप्ट आपको बताती हूँ। यहाँ पे जो शब्द है वह मनुष्य शब्द है, ठीक है। इसमें ऑलरेडी यौ प्रत्यय लगा हुआ है और इसका नियम ये कहता है कि जहाँ यौ प्रत्यय होता है वहाँ तौ प्रत्यय नहीं लगता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जहाँ भी यौ प्रत्यय हो वहाँ पे तौ प्रत्यय कभी नहीं लगता, ता प्रत्यय कभी नहीं लगता यौ के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो शब्द है वो केवल वह मनुष्य होगा, ये पीछे से तौ नहीं जुड़ेगा इसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है 10वां प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो दोस्तों हमें बताना है इसमें कौन सा शुद्ध है। तो जी हाँ, बिल्कुल एक ही शुद्ध है, वो है आनुषंगिक, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों यदि मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा। आपके एक लाइक से मुझे प्रेरणा मिलती है ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कर सकूं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 11वां, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो दोस्तों इसमें एक ही शब्द शुद्ध है, परीक्षा। 11वां प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है 12वां, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो बताइए, पॉज करिए और अपना आंसर लगाइए। जी हाँ, बिल्कुल बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसमें जो हम गलती कहाँ कर देते हैं, हम अक्सर इसको लगा देते हैं, ग्र, अ की मात्रा नहीं, इसमें र की मात्रा नहीं लगती बल्कि रे की मात्रा लगती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। 13वां प्रश्न है हमारा, इसमें क्या दिया हुआ है, नर्क, नरक, नर्क, नृक और ये तो गलती हो जाएगा डी वाला, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी एक चीज़ आपको बता दूं कि जो ए है ये भी सही हो जाएगा और बी है वो भी सही हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि एक के दो ऑप्शन सही कैसे हो जाएंगे। देखो, तत्सम तद्भव शब्द हम पढ़ते हैं, तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से हम ज्यों के तो हिंदी में लिखते हैं, और तद्भव शब्द वो होते हैं जो परिवर्तित होके संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में आ गए। तो जो नर्क है ना, ये वाला बी वाला, वो तो तत्सम शब्द है और इसका नरक जो है वो तद्भव शब्द है। लेकिन हम हिंदी पढ़ रहे हैं क्योंकि, तो हिंदी की शुद्ध वर्तनी हमें पूछा गया है, तो हम इसकी दृष्टि से इसका ऑप्शन ए सही कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हम हिंदी की वर्तनी यानी कि तद्भव रूप पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अगर तत्सम रूप का भी पूछा जाए इसका, तो ये इसका तत्सम हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। 14वां प्रश्न है और इसका जो आंसर है वो है डी, टिप्पणी इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। 15वां प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। तो आपको बतानी है किस वर्तनी की, किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो बताइए। हाँ बिल्कुल, अंत्याक्षरी यहाँ पे सही है, बाकी के सारे गलत हो जाएंगे। पूजनीय नहीं होता है बल्कि क्या होता है, पूजनीय,
इस तरह से पूजनीय लिखा जाता है, ठीक है। और तदोपरांत नहीं होता है बल्कि तदुपरांत होता है, तदुपरांत, इस तरह से तदुपरांत लिखा जाता है, ठीक है। और कवयित्री नहीं होता है बल्कि कवयित्री, जो मैंने आपको अभी हमने इससे पहले भी एक ऑप्शन में देखा था, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, आपको इसमें अशुद्ध वर्तनी बतानी है। तो देख लीजिए दोस्तों, 16 में जो डी है वो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि समुज्ज्वल ऐसे नहीं लिखा जाता है, समुज्ज्वल इस तरह से लिखा जाता है। प्रज्वलित ठीक है, उज्ज्वल भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी एक ही की है, समुज्ज्वल डी। अगला है हमारा माफ कीजिएगा, 17वां नंबर का है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। दोस्तों हमें इसमें अशुद्ध वर्तनी बतानी है। तो 17वें का आपका आंसर हो जाएगा बी। निश्चेष्ट ऐसे नहीं लिखते हैं, इसमें ये वाला 100 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो 100 लगा है ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सारा सही है। तो यहाँ पे आपको ये वाला 100 लगाना है, बाकी ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। अब आपको अगला है 18वां प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो बताइए दोस्तों कौन सा शुद्ध है। जी हाँ बिल्कुल, पहला इसका सही हो जाएगा, धोबिन, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है नंबर 19, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो जी हाँ बिल्कुल, भागीरथी ऐसे लिखते हैं, ठीक है, भागीरथी। बाकी सारे इसके गलत हो जाएंगे। माफ कीजिएगा। अगला है नंबर लास्ट है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो दोस्तों विरहिणी ऐसे लिखते हैं, बाकी सारे इसके गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि किस तरह से वर्तनी, आप ध्यान से, आप चाहो तो इसको, इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हो, और जो भी मैंने बताए इनको नोट डाउन कीजिएगा, ये अक्सर पूछे गए प्रश्नों में से ही हैं, और आपको दोबारा भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अक्सर क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों से, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल, और जो बेल आइकन आपके बगल में दिख रहा है उसको प्रेस कीजिएगा, ताकि अगला जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।